जींद में महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एकलव्य स्टेडियम में जुटी शानदार भीड़। डीएससी समाज को दिए आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का किया धन्यवाद। सीएम सैनी ने जींद में महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह में की शिरकत। बोले, आरक्षित कोटे में 10% अनुसूचित जाति के लिए सफाई कर्मियों का बढ़ाया जाएगा वेतन। मैं तो आप लोगों को बधाई भी देता हूं कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा, विपक्ष के लोगों को अभी भी सदमे में है कि हमारे साथ क्या हुआ है। भाइयों, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो कार्य किए थे उसका परिणाम ये उनके सामने आया है। सीएम सैनी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर उनके जीवन को लेकर कहा कि हमें महर्षि वाल्मीकि के दिखाए गए रास्ते पर अपने जीवन को जीने की जरूरत है। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, उसके साथ साथ एक खुशी का माहौल भी। आइए, मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने, आज डीएससी समाज की सभी। जींद में वाल्मीकि जयंती समारोह में रेवाड़ी से भेजी गई हरियाणा रोडवेज की बसें। अपने गंतव्य तक जाने के लिए घंटों परेशान हुए यात्री। बस को धक्का लगाते नजर आए यात्री। तो 1 बजे से पहले ही आ गए थे हम तो, लेकिन बस नहीं मिल रही दिल्ली के लिए। क्या बताया? अब वो तो बताया कुछ नहीं, हमने पूरा इंक्वायरी में तो गए नहीं, लेकिन वैसे बोर्ड पर देखकर टाइम देखकर 12 थे। तो उसके बाद 1 बजे की भी थी, अभी 1:30 बजे की है, कोई बस आ ही नहीं रही। बता रहे कि प्रदेश स्तर पे आज एक कार्यक्रम हो रहा है सरकार। रणबीर गंगवा ने कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर किया पलटवार। कहा, जब शैलजा सिरसा से जीत कर जाती हैं तो ईवीएम ठीक थी और अब खराब हो गई। शैलजा जी कह रही हैं तो शैलजा जी फिर सिरसा से जीती कैसे? जब शैलजा जी जीतती थी सिरसा से तब ईवीएम ठीक थी, अब खराब हो गई। जब कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें प्रदेश के अंदर आई लोकसभा की, उस टाइम ईवीएम ठीक थी। उस टाइम तो कह रहे थे कि हमने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उस टाइम। रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अब कोई पार्टी नहीं है बल्कि अलग अलग गुट है। कांग्रेस ने युवाओं के साथ धोखा किया, नौकरियां बेचने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए और कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी है नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग गुट है। पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन की आहट फिर हुई तेज। दिल्ली कूच की तैयारी में 2 जत्थेबंदियां। पंडेर के जत्थे 6 दिसंबर को दिल्ली कूच के लिए तैयार। 20 नवंबर ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। 26 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ और ये तो कहां। हरियाणा में कई फसलों की बिजाई पर दिख रहा डीएपी की कमी का असर। नहीं हुई रबी की फसलों के लक्ष्य की आधी बिजाई। प्रमुख फसल गेहूं की 87,000 हेक्टेयर की बिजाई भी पिछड़ी। सरकार की कारगुजारी इस हिसाब से चल रही है जैसे अब की बार डीएपी के वजह से मारामारी चल रही है। डीएपी की सरकार पूर्ति नहीं कर सकी। अब की बार जो पीछे बिजाई हुई थी, अब की बार लगभग 1087 हेक्टेयर के करीब कम बिजाई होने के चांसेस लग रहे हैं। रेवाड़ी में वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों को दी कड़ी चेतावनी। अगर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को जारी किया तो प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र तो होगी सख्त कार्रवाई। रेवाड़ी में प्रदूषण को लेकर एसडीएम ने कहा, अगर कोई वाहनों की जांच कर प्रमाण पत्र करेगा जारी तो जांच केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। का लाइसेंस जो है वो रद्द किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई सख्ती से अमल में लाई जाएगी। हमने सूचना दी गई थी कि जो भी प्रदूषण। रेवाड़ी में मुंह पर कपड़ा लपेटे बदमाशों को निशानदेही के लिए जब बाजार लेकर पहुंची पुलिस, उसी बाजार में निकाला जुलूस। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रेवाड़ी के बाजार में बदमाशों को देखकर उमड़ा हुजूम। डीएसपी सुरेंद्र शिवरान ने बताया, ज्वेलर्स पर लूट और फायरिंग की घटना को दिया था अंजाम। अनुसार सभी थानों में जाकर मीटिंग ली गई है, जिस क्रम में अभी बाउल थाने की मीटिंग ली है जिसमें एसएचओ साहब और सभी आईओएस को ब्रीफ किया गया है। जनरल सी बातें हैं, एक तो सर्दी का मौसम आ रहा है।
गोहाना में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार जा रहे 3 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, तीनों की मौके पर मौत।